और चलिए अब देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो जोशीमठ संकट पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने मीटिंग करके जानकारी जुटाई है। जोशीमठ संकट पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। दिल्ली में पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के बड़े अधिकारी भी जुटे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीएम मिश्रा ने जोशीमठ में आई आपदा पर सारी जानकारी जुटाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके पूरी विस्तृत जानकारी ली कि किस तरीके से वहां के हालात हैं और राज्य सरकार किस तरीके से निपट रही है। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय स्तर पर भी आज एक बड़ी बैठक हुई, जहां पे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने ये बैठक ली। वहीं जोशीमठ संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इतना ही नहीं, अभी तक जो नुकसान हुआ है प्रदेश सरकार उसका आकलन भी कर रही है। दरअसल जोशीमठ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है, क्योंकि जोशीमठ के साथ चीन की सीमा भी लगती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जोशीमठ संकट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सरकार एक्शन में है और मामले में बनी संयुक्त कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमेटी ने सरकार से कहा है कि तत्कालीन यहां से लोगों को हटाया जाए। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आपदा प्रबंधन की कमेटी ने दिए हैं। दरअसल सरकार ने आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने जोशीमठ में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। अभी जो नया क्रैक्स आया है वो एक पानी का धारा निकला है जेपी का कैंपस जो कॉलोनी है उसमें। उस धारा की लाइन में ही ये नए क्रैक्स इस बार डेवलप हुए हैं और इस बार के जो क्रैक्स हैं कई जगह तो 2-2 फीट वाइड है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 दिन प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी गई है। जोशीमठ में रिहायशी इलाकों के साथ साथ मंदिरों में दरारें आ चुकी है और लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पूरा ही शहर आपदा की चपेट में आ चुका है। जिस हिस्से को सेफ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जब हम आए तो हमने ग्राउंड पर हकीकत देखी तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी तमाम मकान हैं। ये जो मकान आप इस वक्त देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दूरी से ही कि कैसे जो है ये टेढ़ा हो चुका है। फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को सुझाव दे दिए हैं और हालातों का जायजा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ले चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आगे की रणनीति बनाकर फैसला लेना होगा। तो जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो वहीं अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपोस्थली को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर में दरार आ गई है। तो वहीं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार समय पर ध्यान देती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर 2-3 दिन से तो मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने 2 दिन की है। स्वयं कल यहाँ ज्योतिर्मठ आए भी। 1 हफ्ता पहले अगर ये होता तो हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। वहीं ज्योतिर्मठ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये वही मठ है जहां शंकराचार्य रहते हैं। बहुत पौराणिक और कई 100 साल वर्ष पुराना जो ज्योतिर्मठ है वहाँ पर भी अब दरारें आ गई है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि सरकार को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जोशीमठ काफी महत्वपूर्ण है। इससे सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेंटर हमारा जोशीमठ है। सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जोशीमठ में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। मकानों की संख्या बढ़कर 561 से 600 तक पहुंच चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ दिन के बाद होने वाली बैठक के बाद अब बदलाव तय माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत यूपी भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव तय है। मकर संक्रांति के बाद यूपी भाजपा का प्रभारी बदला जा सकता है। जनवरी के अंतिम या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक घोषणा तय मानी जा रही है। 2020 से अब तक राधा मोहन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, जिनके कार्यकाल में योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत के साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल दिखा। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 33 सीट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। आला कमान से नाम पर मोहर लगने के बाद ही ऐलान होगा, लेकिन नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां भी रहेंगी। 2024 चुनाव में यूपी फतेह के लिए शानदार रणनीति। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दिलाने की कोशिश। हर बूथ पर
जीत के लिए रणनीति बनाना, निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, संगठन को मजबूत बनाए रखना, सरकार और संगठन के बीच तालमेल। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नए प्रदेश प्रभारी का नाम लगभग फाइनल है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।